डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम रीऑर्डरिंग वाक्य को किस तरह से क्रम में ले आते हैं, इसके चेंजिंग का क्रम क्या है, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अटेंटिव होकर आप देखें। ये चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज। रीऑर्डरिंग, री मीन्स होता है फ्रेंड्स पुनः, और ऑर्डर मीन्स क्रम। तो इसकी हिंदी हो जाएगी पुनर्क्रम। इसके अंतर्गत एक वाक्य दिया हुआ होता है और छात्रों को उस वाक्य को फिर से क्रम में करना होता है। जो वाक्य देता है वह वाक्य का क्रम आगे पीछे होता है। सपोज कीजिए एक वाक्य दिया है, गांधी नॉट ए लीडर फ्रेंड्स, सपोज कीजिए कि आपके समक्ष एक वाक्य लिखा हुआ है। वाक्य लिखा है, गांधी नॉट ए लीडर, महात्मा वाज नेशनल। अब पेपर में आपको इसी तरह से एक ऐसा वाक्य दिया रहेगा जिसका क्रम आगे पीछे होता है, और हमें जो है एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे इस क्रम को रीऑर्डरिंग करें। एक क्रम लिखा हुआ है और रीऑर्डर मीन्स पुनः आप उसको अपने हिसाब से क्रम में करके तैयार करें। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। देखिए इसका स्ट्रक्चर, आप पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। इसके बाद आप देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर उसमें मिलता है तो हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मिल जाता है नॉट, तो नॉट को ले लीजिए। अगर इसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो आप एडजेक्टिव को ले लीजिए। समझ रहे हैं ना। एडजेक्टिव के बाद अगर मिलता है तो V1 V2 जो भी हो, मीन्स वर्ब, मेन वर्ब का लीजिए। मुख्य क्रिया को देख लीजिए, और मुख्य क्रिया के बाद अंत में जो भी अदर्स, जो भी वाक्य में बचता हो उसको लास्ट में लिखने का प्रयास कीजिए। ये क्रम आपको होना चाहिए जिस तरह से हम वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, फिर मेन वर्ब। यदि एडजेक्टिव है तो हम एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बतलाता है नाउन या प्रोनाउन की, तो एडजेक्टिव को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब को लिखेंगे और अदर्स को लिखेंगे। तो इस ढंग से फ्रेंड्स आप देखें, एक एक का सीधा तरीका, सरल तरीका है कि आप एक एक शब्द का अर्थ निकाल लीजिए। गांधी, नॉट नहीं, अ माने एक, लीडर माने नेता। गांधी एक नेता नहीं, महात्मा। इट मीन फ्रेंड्स, नाम अधूरा है, गांधी है केवल, तो यहाँ महात्मा है, इसका मतलब महात्मा गांधी पूरा एक नाम होगा। तो महात्मा यहाँ दिया हुआ है तो महात्मा गांधी हो गया। वाज माने थे, नेशनल माने राष्ट्रीय। तो फ्रेंड्स, आप हिंदी वाक्य का जब एक एक शब्द की मीनिंग निकाल लेंगे तो आपको पता चल रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं थे, यही बात लिखा है। अब इसको आप स्ट्रक्चर के अनुसार कैसे सेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट यहाँ गांधी है और यहाँ महात्मा है, तो हम दोनों को एक में कर लेंगे, तो हो जाएगा, लिखेंगे महात्मा गांधी, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब आप देखिए, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हमको मिल रहा है वाज, यहाँ लिखा है तो हम लिखेंगे वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देखिए, नॉट यहाँ मिल गया तो हम ले लेंगे नॉट। महात्मा गांधी वाज नॉट अब इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है,
क्या बचा आपके बाद लीडर और नेशनल। तो लीडर कैसे थे, नेशनल राष्ट्रीय नेता, तो आप यहाँ नेशनल या एडजेक्टिव आया हुआ है और यहाँ लिखेंगे लीडर। अब आपका वाक्य बन गया महात्मा गांधी वाज नॉट अ नेशनल लीडर। महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता नहीं थे। फ्रेंड्स, मेरे कहने का से गांधी के ऊपर कमेंट में नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको वाक्य समझाने के लिए जनरल में यही वाक्य निकल आया, तो इसलिए आप ये मत फील कीजिएगा कि मेरे कहने का गांधी जी वास्तव में एक सच्चे राष्ट्रवादी, लोकप्रिय, महात्मा के नाम से जाने जाने वाले एक बड़े ही लोकप्रिय नेता थे। और कहें तो नरम दल के सबसे अच्छे समर्थक। उन्होंने अहिंसा की क्रांति का पालन किया। अहिंसा का पालन करते हुए देश को आज़ाद कराने में एक अपनी अग्रिम और अग्रगण्य भूमिका निभाया। तो मेरे कहने का आशय उनके राष्ट्रीयता से नहीं है, ये वाक्य मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, तो कृपया आप इसको अन्यथा न लें, या पढ़ने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस पर कमेंट न करेंगे। ये मात्र गांधी जी का नाम आ गया, ये उनके वाक्य जनरल वाक्य के रूप में मैं इसको ले रहा हूँ, बाकी गांधी जी के ऊपर कोई कमेंट नहीं। तो सेकंड वाक्य देखिए, सपोज कीजिए वाक्य लिखा है नॉट आर, मैं आपको जनरल और बेसिक चीज दे रहा हूं, नॉट आर ग्रेट वेरी। फ्रेंड्स, छोटा सा वाक्य है, अब इसे आपको करना है रिऑर्डर। कैसे आप करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है दे यहाँ पर बीच में आया हुआ है। यहाँ आप जब स्टार्टिंग पॉइंट में लिखेंगे तो आपके दे का टी कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, इसके बाद नॉट है तो नॉट, अब वेरी ग्रेट, दे आर नॉट वेरी ग्रेट, ये बनेगा। तो इस ढंग से आप देख रहे हैं कि वाक्यों को किस प्रकार से हम क्रम में करते हैं। वाक्यों के भाव को निकालने के लिए हमें क्रम में करना होता है, और जैसे ही हम उसका हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हिंदी के अर्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने से इंग्लिश स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे तो बनेगा। आइए दूसरा नेक्स्ट देखते हैं। वाक्य लिखा है फ्लावर्स नॉट pluck you the in garden did। फ्रेंड्स, वाक्य देख रहे हैं कि आपके समक्ष स्क्रीन पे एक वाक्य लिखा हुआ है फ्लावर्स नॉट प्लक यू द इन गार्डन डिड। अब ये वाक्य लिखा तो है क्रम में, लेकिन आपको देखना क्या है, ये वाक्य का क्रम सही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हिंदी अर्थ हम निकाले तो फ्लावर्स फूल, नहीं तोड़ना तुम, द इन गार्डन बगीचे में, डिड कोई सटीक अर्थ नहीं बैठ रहा है। और रिऑर्डरिंग का मतलब होगा कि मैंने टेंस पढ़ा है, आपने टेंस का ज्ञान प्राप्त किया है मेहनत करके, तो वाक्य को जो इसका अर्थ नहीं सही हो रहा है, आप ऐसे क्रम में बना दें इसका स्ट्रक्चर कि वाक्य एक सीरियलाइज हो जाए और उसका अर्थ भी अपने आप में एक सटीक अर्थ निकलने लगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप खोजेंगे सब्जेक्ट। तो देखिए क्या लिखा है, कहीं सब्जेक्ट मिल रहा है यू, आप देखिए सब्जेक्ट मिल गया यू। अब हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए डिड लिखा है, इसके बाद अगर नेगेटिव है तो नॉट, फिर V1 यू डिड नॉट प्लक, क्या प्लक करेंगे फ्लावर्स, यू डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। आगे है इन द गार्डन। फ्रेंड्स,
शायद आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से हम इसको बड़े इजी वे में चेंज करते हैं। प्राय परीक्षार्थी कंफ्यूज करते हैं इसको यार कैसे चेंज करें, कैसे बनाएं। तो सीधे आप इनका अर्थ निकाल लें। कुछ वाक्य तो अर्थ से निकालने से ही बन जाते हैं। छोटे वाक्य, जो बड़े वाक्य होते हैं तो आप घबराइए नहीं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब को लीजिए। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट देखिए। तो प्राय ऐसे वाक्यों को हम बनाते हैं। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में बन रहे हैं, इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में दिया है, तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। तो इस ढंग से वाक्यों का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं। मोहन माई इज अ फ्रेंड गुड वेरी। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है। मैंने कहा कि आप हिंदी कॉन्सेप्ट निकालेंगे तो कुछ वाक्य हिंदी से ही आ जाते हैं। अब इसका हिंदी देख लीजिए। मोहन मेरा है एक मित्र अच्छा बहुत। तो शायद आपकी समझ आ गया होगा कि मोहन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। हिंदी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इंग्लिश में आप इसी ढंग से बना देंगे और स्ट्रक्चर वही ध्यान देंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा मोहन इज माई, मोहन इज माई, सॉरी एक गलत है, मोहन इज माई वेरी गुड फ्रेंड। मोहन इज माई वेरी गुड फ्रेंड, मोहन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। टीच अस दे वेल वेरी। अब आप इसको देख रहे हैं, टीच लिखा हुआ है। टीच मीन्स पढ़ाना। यस या ईएस जब लग जाता है तो उसका अर्थ ता है, ती में आता है। तो टीच मीन्स पढ़ाते हैं। अस माने हमें, दे माने वे, वेल माने अच्छा, वेरी माने बहुत। वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट इसको कैसे चेंज करेंगे? दे, सॉरी टीच नहीं, दे प्लूरल में है इसलिए टीच हो जाएगा। यहाँ टीच अस दे वेल वेरी, तो हो जाएगा दे टीच अस वेरी वेल, वे हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स इस ढंग से आप एक एग्जाम्पल को लीजिए और उससे अनेक एग्जाम्पल के क्रम में आप व्यतिक्रम कर दीजिए और उसको पुनः क्रम में करके वाक्यों को आप हर टेंस के वाक्यों को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव वाक्य लिख करके उसका एक क्रम आप डिसऑर्डर कर दीजिए उसको, और डिसऑर्डर करने के बाद पुनः आप रीऑर्डर में बनाइए और चेक कीजिए कि आपका वाक्य सही है कि नहीं। यदि कहीं कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट हो तो उसे आप नोट करें, हमसे भी आप समझें, कंटेक्ट करें यदि कहीं कोई दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आप इस प्रकार के वाक्यों को बदलने का तरीका पुनः क्रम में कैसे करते हैं आप बार बार प्रैक्टिस के द्वारा समझें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा और करते हैं आज का वीडियो यहीं से बंद। धन्यवाद।